Welcome to FITS. I am interested in preparing roti, yeah, cooking in some food. Okay, I am interested in talking with the people. तो पहले अभी आपके 2 हफ्ते हुए, 2 से 3 हफ्ते में माशाल्लाह इनका ये एक डेमो है कि किस तरीके से माशाल्लाह ये लर्न कर रही है। यहाँ पर मल्टीपल चीजें इनकी बेहतर हो रही हैं, क्योंकि न सिर्फ कॉन्वर्सेशन देखी जाती है बल्कि इसमें ये ज्यादा मॉनिटर किया जाता है कि आप बॉडी लैंग्वेज को किस तरह यूज कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। क्लास में सबको मुतासिर करने के लिए ये सबसे अहम चीज होती है। देखो, कोई काम तन्हाई में करना वो आपके लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दुनिया में आप जहां कहीं जाएंगे, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको वहां पर पब्लिक स्पीकिंग का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ वो कारोबार में हो, हाँ वो रिश्तों के बनाने में हो, हाँ वो अपने खानदान की लीडिंग पोजीशन में अपने आप को आने में हो, या ये कि आप कोई बिजनेस शेयर करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, किसी बंदे से बात करना चाहते हैं। इंसान किस बुनियाद पर इंसान है कि वो नातिक है, वो अच्छी गुफ्तगू करता है, क्योंकि हैवान जानवर वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो वो इंसान ही क्या जिसको गुफ्तगू करने का फन आता हो। अल्लमहुल बयान, अल्लाह क्या फरमाता है? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। यानी पहले अल्लाह ने फरमाया आपको, अल्लाह ने कुरान सिखाया और फिर अल्लाह ने आपको बयान सिखाया। तो बोले फसाद और एतमाद से ये मेरा फन है, मेरा पेशा है और मेरा प्रोफेशन है, मेरा मिशन है। मैं हर बच्चे को पाकिस्तान में जहाँ चाहे, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अच्छे टैलेंटेड स्कूल में बच्चे भरे पड़े, बट दे कैन नॉट स्पीक एलिक्वेंटली। फसाद और बलागत से बोल नहीं पाते। वजह क्या है कि उनको कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला, उनको कभी प्रेजेंटेशन देने का मौका ही नहीं मिला, किसी ने बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं कि आपने बोलना है। तो जो जितना अच्छा बोलेगा, लीडर की पहचान क्या होती है? लीडर क्या करता है? सबसे बेहतरीन बोलता है, ऐसा ही है ना? उसको बोलने का फन आता है। अगर आप ये बोलने का फन सीख लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपको हर कामयाबी, हर कारोबार की ये एक तरह की कामयाबी की कुंजी आपको मिल जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली वर्क कर सकते हैं और इस दुनिया में आप स्टाइल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब मजीद आपको बढ़ा देंगे। थैंक यू। राइट नाउ इस वक्त मैं आपसे थोड़ी सी एक्टिविटी कराऊंगा ताकि जो मेरे साथी, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, अलबत्ता ये जरूर है कि मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है या नहीं आ रही। पहला स्टेप होता है लिसनिंग। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी हो रही है, इसका मतलब आप स्पीकिंग आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। बच्चा पहले क्या करता है? सुनता है ना, अपने वालिदैन की पहले सुनता है, वो सुनता है बार बार सुनता है, और फिर एक वक्त आता है फट पड़ता है, वो बोल पड़ता है, वो बोलने लग जाता है। हम कभी उसको पहले लिखवाते नहीं, ऐसा ही ना? कभी लिखवाया बच्चे का आपने? पहले उसको पढ़वाया? कुछ नहीं, ना पढ़े जिंदगी भर वो कभी पढ़ना और लिखना नहीं कर सकेगा जब तक उसको लिखवाया न जाए। तो अगर हमने अभी कारोबार करना है, कि मार्केट में जाना है, लोगों को एतमाद के साथ गुफ्तगू करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स को हमने ग्रुप बनाया हुआ है माशाल्लाह, उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को मल्टीपल चीजें जो यूट्यूब वगैरह पर होती है उनसे शेयर करता हूँ, वेबसाइट पर बताता हूँ कि आप ये एप्स डाउनलोड करो। ये एप्स आजकल एआई का जमाना है, बहुत जल्दी, आपको जरूरत नहीं लंबे चौड़े किसी कोर्स में जाने की। 1 महीना 2 महीने हमारे पास लगाएं, इंशाल्लाह आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप अपने तौर पर बड़े जो प्लेटफॉर्म है या मल्टीपल जो वेबसाइटें काम करती हैं, वो आप खुद अपने तौर पर डिजाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बात को मौसम तरीके से बयान कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अगर आपसे कहता हूँ आप अपनी डेली रूटीन बताएं इन साथियों से, इनको तो आता है बहुत गेम। पहले दिन इंट्रोडक्शन कराता हूँ, अगले दिन डेली रूटीन, और तीसरे दिन उनको पास की हैबिट बताता हूँ। ये रोजाना क्या काम होता है। तो माशाल्लाह ये इसका असर ये होता है कि इसको आपके सामने बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको खुद बताता हूँ, अगर मैं आपको कहता हूँ डेली रूटीन बताएं, तो बच्चों, मेरे साथियों, आप क्या कहोगे? डेली रूटीन के अंदर आप कुछ नहीं कह सकोगे ना। लेकिन अगर वही टेक्निक्स मैं आपको बोर्ड पे लिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, ये बता मैं बोर्ड मार्कर नहीं है, वो मार्कर है, ठीक है। अब देखिए मैं डेली रूटीन कैसे क्लियर करूँ। मैंने लंबो चौड़ी बात नहीं करनी, मैंने सिर्फ कहना है, देखो आई के बाद आपने वर्ब लगाना है, आई के बाद आपने वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? आई वेक अप इन द मॉर्निंग, और फिर मैं कहता हूँ मैं आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ अपने आप को जाने के लिए। आई गेट रेडी माई सेल्फ टू गो टू स्कूल। ये फर्स्ट मंथ आई मेक एब्लूशन, माशाल्लाह, मैं वुज़ू करता हूँ, ठीक है, और मैं नमाज पढ़ता हूँ। आई प्रे, ये नमाज प्रे। अब ये सारा ये सब एक जैसे जहाँ और चीज चेंज होंगे। सिर्फ अगर आपने 10 सेंटेंस बना दिए तो आपकी डेली रूटीन, आई प्ले क्रिकेट, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई लिसन टू द म्यूजिक, आई लिसन टू द कुरान, आई टॉक विद हिम, आई वॉच मूवीज, है ना? और जरा है एक एक बार आई ड्रिंक लस्सी, बटर मिल्क, है ना? ओके, वी ईट 2 plates of biryani,
है ना, इन लंच. ओके, और क्या क्या होता है शाम को? हाँ, वी प्ले क्रिकेट. आई लाइक. ओके, गुड, नाइस, माशाल्लाह. अब देखो ये चीजें डेली रूटीन की, जब मैंने ये अल्फाज उनको पढ़ा दिए, इन स्टूडेंट्स ने याद कर दिए, तो अगला स्टेप मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. मैं इसी से क्वेश्चन निकालूंगा. मैं कहूंगा व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग. क्या कहूंगा? आप सुबह में क्या करते हैं? अब बच्चे क्या फौरन बोलेंगे? आई रिसाइट करिए, बहुत अच्छा, माशाल्लाह. आई वेक अप. वेरी गुड. अब मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू ईट इन लंच. आप लंच में क्या खाते हैं? अब पहले से उन्होंने सवाल जवाब में पढ़े होंगे, ठकाठक वो जुमले लगाते जाएंगे और उनके सामने स्पीक आती है. बोलना बहुत आसान काम है, इसलिए अल्लाह तबारक ने जो आसान काम होता है ना, जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, उसको अल्लाह आम कर देता है. ऑक्सीजन जरूरी है ना, पानी जरूरी है ना, अल्लाह ने आम कर दिया. इसी तरह बोलने का फन बहुत आसान है, इसलिए अल्लाह ने इसको बहुत आम किया हुआ है. लेकिन मसला ये है कि हमें जो रट्टाफिकेशन स्कूलों में, कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है बचपन से, हमें अपने आबा और अजदाद से ये चीज विरासत में मिली है, हमें सही तरीके से सिखाने का, पढ़ाने का तरीका बताया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया. नतीजा क्या निकला कि हमारे बच्चे बेचारे मैट्रिक क्या, फर्स्ट ईयर क्या, इंटर क्या, यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाते हैं. इवन हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं वो भी इंग्लिश या कोई और ज़बान नहीं बोल पाते. तो मुझे अजीब सा दुख होता है कि मैं कहता हूँ यार ये अल्लाह ने बहुत आसान किया हुआ है. अच्छा, मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी ज़बानें आती हैं, सिंध से लेकर चित्राल तक जितनी ज़बानें बोली जाती हैं ज्यादातर मुझे आती है. वजह ये क्या है? स्किल है. मल्टीपल आपको चीजें अगर मल्टीपल टैलेंटेड आप हो गए तो आपको बहुत आसानी से लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल नहीं होगा. तो इस वक्त मैं आपसे, सर मैं वहाँ पढ़ा रहा था, मुझे आप सर ने कहा है कि आप यहाँ अगर थोड़ा सा इनको डेमो दे दें. हमने बच्चों को आपको दिखाया और ये बच्चे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते माशाल्लाह बोलने लगे. इस वक्त आप ये काम सारा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, सीखे स्किल. लेकिन उस स्किल जो सीखे हुए उसको बेचने का फन आना चाहिए. और फन आने के लिए इस वक्त मार्केट भरी पड़ी है, इतनी बड़ी वसी मार्केट है. और वो कौन ऑक्यूपाई किए हुए हैं? जो इंग्लिश बोलने वाले, जिसके पास जितनी अच्छी बोलने की स्किल है वो चीज उतनी अच्छे तरीके से मार्केट में फरोख्त कर सकता है, बेच सकता है. मेरे पास अगर सोना भी है ना, मुझे अगर बेचने का फन नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. ऐसा ही है. अच्छा, अब हम अगले सेकंड की तरफ जाते हैं. मुख्तसर सी बात करके क्लास को खत्म करूंगा. इस सिलसिले में अब तक कोई बात आपको समझ में नहीं आई या कोई सवाल, कोई बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. यहाँ आके बोलना चाहते हैं या वैसे कुछ पूछना चाहते हैं? You have done all that? Okay, you have done for the Bismillahirrahmanirrahim. My name is Jamden. I am from Manjita. And today I want to speak English in front of you. And you know that English is very important. If you can speak English, you can do everything in our country. You can speak the polite way. You can get a job in foreign countries. You can speak the grammar like in every way. So English is very important. And if you want to learn English, I will give you some tips. The first tip is that listening. If you have the ability to speak, to listen, then then the speaking will automatically come in your mind. The first is listening, and the second is reading. If you read every day, then your like speaking is very good. And the third